आओ आज तुम्हें समझाता हूं ये आखिर तक खेलना और हार ना मानना किसे कहते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते मगर वो जिंदगी के सामने घुटने टेक कर हार नहीं मानते। सांसों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है उन्हें। खुशियां भी बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर मिलती हैं। दुखों के घेरे में रहते हैं मगर घेरा तोड़कर भागते नहीं। मैदान में खड़े रहते हैं, महाज पर डटे रहते हैं और एक दिन सुरखरू हो जाते हैं। दुनिया की नजर में उनकी कोई औकात नहीं होती, ना उन्हें कोई जीते जी याद करता है और ना ही कोई मरने के बाद उन्हें याद करता है। बहुत से ऐसे लोगों को दुनिया याद करती है जिन्हें भूल जाना चाहिए और बहुत से ऐसे लोगों को दुनिया भूल जाती है जिन्हें याद रखना चाहिए। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, खाक में बहुत से ऐसे नाम पोशीदा हैं जो पैसा, शोहरत, इज्जत, दौलत और नाम तो ना कमा सके मगर जिंदगी का हक अदा कर गए। राह फरार इख्तियार नहीं की, मौत लाख खूबसूरत सही मगर खुदकशी नहीं की। जिंदगी लाख बदसूरत सही मगर उसका हाथ पकड़कर चलते रहे। सब्र और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करते रहे, आखिर तक खेलते रहे, इंतजार करते रहे अपने वक्त का। और जब वक्त आए तो चुपके से जिंदगी का हाथ छोड़कर मौत की उंगली पकड़कर चल दिए। हालात के ना बदलने से वो हालात से घबराए नहीं। तकदीर लिखने वाले ने उनका बड़ा सख्त इम्तिहान लिया मगर पर्चा खाली छोड़कर कमरा इम्तिहान से भागे नहीं। उन्हें कभी मैंने भागते हुए नहीं देखा। पर्चा हल करते रहे, इम्तिहान पर इम्तिहान देते रहे। दुनिया उन्हें याद रखे ना रखे, दुनिया बनाने वाला उन्हें याद रखता है। बड़े खास लोग होते हैं वो, दुनिया जिन्हें आम समझती है। उन्हें दुनिया कोई तमगा नहीं देती मगर ये बहुत बड़े जर्नैल होते हैं। कल फैसलाबाद में एक शख्स ने हालात से तंग आकर अपनी 2 बेटियों के गले पर छुरी चला दी और खुद भी खुदकशी कर ली। इस खबर को देखकर बड़ी देर तक सोचता रहा और हर उस शख्स को चुन चुन कर याद करता रहा जिसे कोई याद नहीं करता मगर वो खड़े रहे। दुखों और तकलीफों के घेरे में रहे मगर घेरा तोड़कर भागे नहीं। हमेशा मुस्कुराते रहे, नफरत मिलती रही मगर मोहब्बत के गीत गाते रहे। फरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया और ये जो राह फरार इख्तियार करते हैं ये जीते जी भी मरते हैं और मरने के बाद भी मरते हैं और मरते ही चले जाते हैं। उन मासूम बच्चियों का कोई कसूर नहीं था साहिब। बदकिस्मती से वो बुज़दिल शख्स के घर में पैदा हो गई। एक ऐसे फौजी के घर में जो हथियार फेंक कर भाग गया। एक ऐसे बाप के घर में जो ये समझने से कासिर था कि औलाद से बड़ी दौलत और कोई नहीं होती।